स्टूडेंट्स वेलकम टू दिस लेक्चर। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मास डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स डिफेक्ट से मुराद ये होता है कि किसी भी चीज़ की कमी हो, ठीक है, या फिर कोई चीज़ परफेक्ट ना हो। ठीक है, तो वहाँ पे हम कहते हैं कि उस जगह पे डिफेक्ट है। और यहाँ पे हम किस डिफेक्ट को डिस्कस करेंगे? मैस डिफेक्ट को, यानी कि मैस से रिलेटेड कोई डिफेक्ट है। ठीक है, और आगे यहाँ पे हमें गिवन है बाइंडिंग एनर्जी। तो स्टूडेंट्स बाइंडिंग से मुराद ये होता है कि कोई भी चीज़ जो जोड़ने के काम आए। और यहाँ पे किस चीज़ के जोड़ने की बात की जा रही है? एनर्जी की, यानी कि जो एनर्जी है वो किसी चीज़ को बाइंड करने के काम आ रही है, जोड़ने के काम आ रही है, तो ऐसी एनर्जी को यहाँ पे कहा गया है बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है, और स्टूडेंट्स ये जो दोनों टर्म्स हैं ये हम किसके हवाले से डिस्कस करेंगे? हम इन्हें न्यूक्लियस के हवाले से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स जैसा कि हम जानते हैं कि जो एटम होता है उसका स्ट्रक्चर हमारे पास ऐसा होता है कि जिसके अंदर न्यूक्लियस होता है। ठीक है, और इस न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन्स होते हैं और प्रोटॉन्स होते हैं। ठीक है, न्यूट्रॉन्स को मैं यहाँ पे स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करूंगी और जो प्रोटॉन्स हैं उनको यहाँ पे पी से रिप्रेजेंट करूंगी और जो न्यूक्लियस है उसको कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करूंगी। और इस न्यूक्लियस के गिर्द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, जिसको मैं यहाँ पे ई से डिनोट कर रही हूँ। तो स्टूडेंट्स जब हम इन एन, ठीक है, कैपिटल एन के साथ, तो असूलन तो इन दोनों को इक्वल होना चाहिए, क्योंकि जो हमारे पास न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स हैं इस न्यूक्लियस के अंदर हैं, तो उन दोनों का जो मैस है उनका एडिशन जो है वो इक्वल होना चाहिए इस पूरे न्यूक्लियस के मैस के बराबर। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता, बल्कि ये जो हमारे पास दोनों तरफ के मैसेज हैं ये अनइक्वल होते हैं। ठीक है, जो ये हमारे पास न्यूक्लियस का मैस होता है ये हमेशा कम होता है मैस ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस मैस ऑफ प्रोटॉन्स के। तो स्टूडेंट्स ये जो हमारे पास कमी पेशी होती है, यानी कि ये जो हमारे पास मिसिंग मैस है, ठीक है, इसे हम कह देते हैं मिसिंग मैस। ठीक है, ये मैस कहलाता है मैस डिफेक्ट। ठीक है, और इसे रिप्रेजेंट करते हैं मैस डिफेक्ट को डेल्टा एम से। ठीक है, इसे डेल्टा एम से डिनोट करते हैं। और इसे मैथमेटिकली किस तरह से फाइंड आउट किया जाता है? इसके लिए फॉर्मूला होता है डेल्टा एम इक्वल्स टू जेड एम पी प्लस ए माइनस जी इंटू एम स्मॉल एन यानी कि न्यूट्रॉन्स, ठीक है, माइनस एम कैपिटल एन यानी कि न्यूक्लियस। ठीक है, तो सुन सब यहाँ पे हम टर्म्स को देखते हैं कि यहाँ पे इस रिलेशन में कौन कौन सी टर्म्स हैं। यहाँ पे जो डेल्टा एम है ये मैस डिफेक्ट को शो कर रहा है, जो जेड है, ठीक है, ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को शो कर रहा है क्योंकि हमारे पास एटॉमिक नंबर है। और जो यहाँ पे एम पी है ये मैस ऑफ प्रोटॉन को शो कर रहा है। यहाँ पे जो ए है ये मैस नंबर है। ठीक है, ये मैस नंबर है जो कि होता है n प्लस पी, यानी कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। और जो जी है ये यहाँ पे शो कर रहा है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को। ठीक है, क्योंकि हमारे पास एटॉमिक नंबर है। अब ये देखें मैस नंबर में से जब एटॉमिक नंबर को माइनस किया जाए तो हमारे पास किसकी तादाद आ जाएगी? हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे और ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं आगे एम एन से, यानी कि मैस ऑफ न्यूट्रॉन से। और उसके आगे हमारे पास मौजूद है माइनस एम एन, यानी कि ये हमारे पास न्यूक्लियस का मैस है। ठीक है, मैस एम ऑफ ऑल प्रोटॉन्स। ठीक है, और ये जो हमारे पास ए माइनस जी इंटू एम एन है हमारे पास आ जाएगा मैस डिफेक्ट। तो स्टूडेंट्स अब सोचने की बात है कि जो हमारे पास मैथ्स में डिफरेंस आ रहा है ये डिफरेंस क्यों आ रहा है? ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये जो हमारे पास मिसिंग मैथ्स है, ठीक है, मिसिंग, यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि न्यूक्लियस की ये एक्चुअली कन्वर्ट होता है एनर्जी में। ठीक है, ये एनर्जी में कब कन्वर्ट होता है कि जब हमारे पास जो न्यूक्लियस है उसकी फॉर्मेशन होती है। ठीक है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि न्यूक्लियस की फॉर्मेशन के दौरान इतना जो मैस होता है वो एनर्जी में कन्वर्ट होता है। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि अगर इसी न्यूक्लियस को तोड़ना पड़े तो उसके लिए हमें इतनी ही एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, यानी कि इतना ही मैस के बराबर एनर्जी जो है वो हम प्रोवाइड करेंगे तो ये न्यूक्लियस टूटेगा। तो स्टूडेंट्स ये जो हमारे पास एनर्जी होती है, ठीक है, जिसकी वजह से ये न्यूक्लियस बाइंडेड फॉर्म में है, यानी कि जुड़ा हुआ है, वो कहलाती है बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है,
और उसको रिप्रेजेंट किया गया है यहाँ पे बीई से, ठीक है, यहाँ पे मैं उसे बीई से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, और वो इक्वल होता है हमारे पास mass defect delta m into c square माइनस पे हम mass defect की वैल्यू पुट करें तो हमारे पास जो बाइंडिंग एनर्जी है वो इक्वल आ जाएगा ZMP प्लस A माइनस Z MNC स्क्वायर माइनस M कैपिटल NC स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम बाइंडिंग एनर्जी की प्रॉपर डेफिनेशन भी लिख लेते हैं, ठीक है, कि जो बाइंडिंग एनर्जी है ये अमाउंट ऑफ एनर्जी है, अमाउंट ऑफ एनर्जी E, ठीक है, E से मैं डिनोट कर रही हूँ एनर्जी को, रिक्वायर्ड टू ब्रेक इट इनटू ब्रेक इट इनटू नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे जिनके अंदर हम मुख्तलिफ